अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह उठते साथ ही ना मेरी सबसे पहले जो रूटीन होती है ना, वो बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है, उनको खाना देना होता है। और जो बाहर के बच्चे थे ना, वो भी आ गए हुए थे, मानी और मामू भी आ गए हुए थे। उनकी जो वीडियो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो उनको भी जल्दी थी। तो मैंने कहा इनको पहले खाना दे लेती हूँ, उनको उनकी चीज़ी वगैरह दे दी थी ताकि वो चले जाएं। उसके बाद अपने बच्चों को खाना दिया और फिर मैं अपना यहाँ पे नाश्ता जो है वो बनाने लग गई थी। तो आज जो था नाश्ते में मेरा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी है ना, तो हाफ़ फ्राई का मेरा दिल नहीं था। तो मैंने इधर जो अंडे हैं ना वो अलग से तोड़ लिए थे। तो जो मैंने अंडे तोड़े थे ना वो इतने मतलब अच्छे क्वालिटी के थे और बिल्कुल सही सलामत साबित निकले थे। तो उनको ना मेरा फेंटने को ना दिल नहीं था। मैंने कहा जो अक्सर होता ये है ना कि एग अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो गर्मी की वजह से फैले हुए आते हैं या टूट जाते हैं। जब भी आप तोड़ के हाफ़ फ्राई बनाने लगो ना, तो एग अक्सर टूट जाता है मुझसे ना। तो यहाँ पे जो थे वो टूटे नहीं थे। तो मैंने कहा आज मैंने ऑमलेट बनाना है, तो एग जो है वो टूटे ही नहीं है। अच्छा, मैं ना एग जो है ना हमेशा अलग से ही ना तोड़ती हूँ, मतलब अलग से प्याली में तोड़ के ना फिर मैं उसको यहाँ प्लेट में तोड़ लेती हूँ, फिर अलग से उसको ना तवे पे डालती हूँ। क्योंकि सीधा तवे पे डालो ना, या तो उसमें छिलका भी होता है या फिर ना अंडा टूट जाता है। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो ना सीधा ठक करके और अंडा डायरेक्ट डाल देते हैं, ठक करके अंदर डाल देते हैं ना। कोई भी बेकिंग कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो अगर छिलका वगैरह आ जाए तो मैं तो वो एक बाइट में अगर आ जाए ना तो मैं दोबारा नहीं खाती, मुझसे खाया ही नहीं जाता। मुझे नहीं समझ आती कि लोग कैसे अंडे को ना डायरेक्ट तोड़ तोड़ के, मैं अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ ना, उसमें डायरेक्ट तोड़ के वो ना बना लेते हैं। मुझसे नहीं होता, मैं हमेशा उसको अलग से ही तोड़ती हूँ कि उसमें छिलका आ गया ना तो फिर मैं इतनी आवाज़ार होती हूँ ना कि हद नहीं, मुझसे नहीं वो खाया जाता। उसके बाद मैंने ये जो अभी हैंड चॉपर था वो मंगवाया हुआ था। तो हैंड चॉपर ना अच्छा है, उसमें प्याज वगैरह जो है ना जल्दी से चॉप हो जाते हैं। अब मुझे ना अलग से उसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इतना टाइम उसको कटिंग में लग जाता है। फिर इधर गैस को भी देखना पड़ता है, उसका भी करना पड़ता है। आजकल गैस जो है वो कम है, तो इसको भी मैंने छोटे चूल्हे पे ना तवे को रखा हुआ है ताकि वहाँ उसमें गैस आती है ना। तो अक्सर मैं व्लॉग में देख रही होती है ना, लोगों ने दो दो चीज़ें रखी होती हैं, साथ में चाय भी रखी होती है और अंडा पराठा जो होता है वो भी रखी होती है। दोनों को इकट्ठा करके ना उसकी वीडियो या पिक्चर जो है वो लगाई होती है। मेरे साथ तो ऐसा जो है ना आजकल हो नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे एक ही गैस का चूल्हा जो होता है ना वो यूज़ करना पड़ता है। उसके इसको बना के उसके बाद मैं ना उसके ऊपर चाय रखती हूँ, क्यों। और फिर जितनी देर में मेरी चाय बनती है ना, तो मुझे होता है मेरा कहीं नाश्ता जो है ना वो ठंडा ना हो जाए, तो उतनी देर में मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर चाय बन जाती है, फिर आगे ना चाय जो है वो डाल लेती हूँ। इस तरह नहीं कर पा रही आजकल। खैर, जब आजकल बाकी गैस का इशू है, लेकिन कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। तो जब ठीक होगा ना तो फिर मैं इकट्ठा तेज़ दोनों चूल्हों पे ना जल्दी जल्दी बना लिया करूँगी और फिर उसकी वीडियो जो है इकट्ठी बना के ना तो लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने अभी छोटे चूल्हे पे ही रखा हुआ है, तो ये मेरे यहाँ जो है ना ऑमलेट और वो बन गया हुआ है। उसके बाद मैंने जो थी चाय रख दी थी। चाय के बाद ना आज मेरा जो सफाई का था ना वो मूड नहीं था, तो मैंने जो अपना ड्रेस है ना वो हाफ उसको स्टार्ट किया हुआ था। उसकी जो चीज़ें वगैरह थी वो भी मैं ले आई हुई थी। तो मैंने कहा था आज जो है वो मैंने ड्रेस को है उसको कंप्लीट करना है। जब मैं सोच लेती हूँ ना कि आज मैंने ड्रेस को कंप्लीट करके ही छोड़ना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि रोज़ थोड़ी थोड़ी वीडियोस तो बना लेती हूँ, तो व्लॉग जो है वो मैं इकट्ठा लगाती हूँ जब मेरा कंप्लीट हो जाता है ड्रेस। तो आज मुझे था आज बाकी सारे काम जो हैं वो साइड पे कर देने हैं और ड्रेस को मैंने आज कंप्लीट करना है। अच्छा, रात के चाहे 2 बज जाएँ 3 बज जाए ना, जब मैं सोच लूँ ना कि आज मैंने कंप्लीट करना है, तो उस टाइम ना मैं कंप्लीट करके ही उठती हूँ। तो फिर जो है वो वीडियो वगैरह वो अगले दिन बना लेती हूँ उसको जो कंप्लीट करके। क्योंकि हाफ तो नहीं ना मैं दिखा सकती कि आज मैंने हाफ इतना काम किया। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करके मैं उसको काम कर लेती हूँ।
उसके बाद फिर मेरी जो चाय है वो बन गई हुई थी। तो ये जो कप है ना, ये भी मैं लेके आई थी, 2-3 साल हो गए हैं इस कप को। ये था रेड कलर का, ये ना बड़ा प्यारा सा मुझे कलर लगा था। इसमें ना 2-3 कलर भी थे। पहले मेरा दिल कर था आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं वो भी ले लूँगी, क्योंकि मुझे मग कलेक्ट करने की ना आदत है। मैं मग कलेक्ट करती रहती हूँ और अलग अलग तरह के मग रख के ना। अच्छा, मैं छोटे कप में चाय नहीं पीती, मुझे ऐसा लगता है मैंने चाय ही नहीं पी है। तो मैंने सुबह के नाश्ते में चाय लाजमी पीनी होती है, तो मैं ना बड़े से मग में ही चाय पीती हूँ, और ताकि मुझे लगे कि मैंने चाय ना पी है। और इसका जो कलर है ना वो भी उतर गया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मैं ना और नहीं लेके आई। तो उसके बाद जब मैंने चाय पी ली थी, तो मैंने ये है ना अपना ड्रेस है इसको कंप्लीट करना था। तो इसके साथ जो लेस थी ना, वो इसकी सिंपल वाली जो शटल लेस होती है ना वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि चलो जो भी मिल रही है ना वो ले लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बड़ी थी। तो गर्मी में ना मेरे से इतना दूसरी शॉप्स पे नहीं जाया जाता, तो मुझे एक शॉप पे ही जो मिल जाए ना। कभी कभी होता है कि मैं कोई ड्रेस हो ना तो उसको सोचूं ना कि मैंने उसमें इस तरह का डिज़ाइन लगाना है, स्कैलप वाली लेस चाहिए। तो अगर वो मुझे नहीं मिल रही होती ना, तो मैं 2-3 शॉप्स का ना विज़िट कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर को ही जाना होता है, कि अब तो 8 बजे जो है मार्केट बंद हो जाती है सारी। तो शाम को तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैं फिर दोपहर को चली जाती हूँ, गर्मी में ही जाती हूँ। तो गर्मी होती है तो फिर जो फिर मुझे मिल रहा होता ना, तो मैं कहती हूँ चलो यार इसी के साथ ना गुजारा कर लेते। तो यहाँ पे मुझे इस कलर में सिर्फ सीक्वेंस वाली लेस मिल रही थी, तो मैंने वो वाली लेस जो थी वही ले ली थी। उसके बाद मैंने जो अपना ड्रेस था ना वो हाफ कंप्लीट कर लिया हुआ था, और इतने में मेरी जो हैंड फ्री थी वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे दूसरी जो अपनी हैंड फ्री थी उसको निकाल लिया था, कि उसको चेक कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर से मैं दोबारा ना कॉफ़ी वगैरह पी थी, उसकी भी वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की। तो कॉफ़ी पी के ना कॉफ़ी ब्रेक ले लेती हूँ मैं बीच में ना, थक जाती हूँ ना। तो बीच में बच्चों को भी खाना देना होता है, उनको भी खाना दे के मुझे होता है ये सो जाएं। तो ये ना रात का टाइम हो गया हुआ था, तो मुझे था कि आज मैंने इसको ना कंप्लीट करके ही सोना है। तो फिर मैंने इसकी जो ये वाली लेस थी ना वो इसको मैंने लगा लिया हुआ था। तो ये ऐसे मैंने इसको बाजू पे लगा लिया था। तो उसके बाद फिर मैं आपको ना इसकी जो फुल लुक है वो भी दिखाऊंगी। तो दुपट्टे जो हैं वो मैंने आपको 2-3 ब्लॉग्स में बताया है कि मैं ना दराज से आजकल दुपट्टे ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं इतना लंबा टाइम नहीं लेती, बाहर जाओ उसका पहले दुपट्टा ख़रीदो, फिर दोबारा वो क्या नाम है उसको कलर करवाओ, और फिर एक हफ़्ता मैं इंतज़ार करूँ। तो जब से ये मुझे दराज से दुपट्टा मिलना शुरू हुआ ना, तो मैंने ना इस ड्रेस को सामने रखा था और वहाँ से ना सेलेक्ट कर लिया था कि हाँ यार ये जो पिक्चर है ना जो उन्होंने दी हुई है वो ना मैच कर रही जाएगी मेरे ड्रेस के साथ। तो ये ड्रेस दुपट्टा आ गया हुआ था। तो मैंने इसको आज इसकी अनबॉक्सिंग कर ली हुई थी, इसको मैंने इस ड्रेस के साथ मंगवा लिया हुआ था। तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर गया था। ये इसकी क्वालिटी है, मुझे तो अच्छी लगती है, जैसी भी है चल जाती है। तो फिर मुझे मेरा इतना टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि इतने काम करने होते हैं। तो फिर मैं खप जाऊंगी अगर मैं इसी तरह करती रहूँगी। फिर एक ड्रेस थोड़ी बनाना होता है, फिर और भी ड्रेसेस पे आपने मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पे जो था ये कंप्लीट हो गया हुआ था। गला जो था वो इसका मैंने ऐसे कर लिया था, बटन शटन लगा लिए हुए थे। और बटन जो है ना वो मैंने ना अब नेक्स्ट ड्रेस पे ना पट्टी के बगैर ही लगाने हैं, क्योंकि मैंने उस पर खाली गोल गला रखना है। तो उसके ना मैं सेंटर में ही लगा लूँगी, चाहे ढीले लगें जैसे भी लगे ना। तो यहाँ पे जो थे इसके बाजू ऐसे बने हुए थे, जो थे मैंने सीक्वेंस लेस ही लगा ली थी। थोड़ा फैंसी में आ जाता है, लेकिन खैर थी इतना मैंने इसको ना हैवी नहीं किया, क्योंकि गर्मी है। तो मैंने सोचा था कि यार इसको ना घर में पहन लूँगी आगे। और आगे जो मैंने 2 ईद के लिए ड्रेस है ना, एक तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ना बिल्कुल बटर येलो वाले को, वो है उसमें सिर्फ तस्वीरें ही लेनी है, क्योंकि घर में आपने काम करना होता है। ईद वाले दिन तो इतना काम होता है कि आदमी, तो मेरे तो कपड़े जो है ना वो गंदे वगैरह हो जाते हैं, मैंने ही सारी सफाई वगैरह करनी होती है, धोना भी होता है।
तो वो जो होता है मीट वगैरह उसको संभालना भी होता है। तो अगर हो सका ना तो दूसरे कपड़े उतार के ना तो मैं ये वाला जो ड्रेस है ना फिर पहन लूँगी। तो इसके जो पोंचे थे वो इस तरह थे। अच्छा, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था। प्रिंट हर किसी का अपना अपना चॉइस होती है, लेकिन मुझे तो इसका प्रिंट जो था ना वो काफ़ी पसंद आया था। ऊपर जो था ना मैंने फटाफट जो दस्ती इलास्टिक होता ना वो डाल दिया था, और यहाँ पे इसका जोड़ डाला था। एक तो होता ना आप फ्रंट पे पट्टी लगाएं, उसके बाद फिर बैक पे जो इलास्टिक कर ले। मैं दोनों तो नहीं कर लेती हूँ। जो अब मुझे मेरा मूड हो ना तो मैं आगे जो हूँ वो थोड़ा सा बुकरम वगैरह लगा के फिर बैक पे इलास्टिक लगाती हूँ। अगर मुझे कोई काम करना होता ना तो मैं जल्दी से ना फिर सीधा डायरेक्ट इलास्टिक ही डाल लेती हूँ ताकि ना जल्दी हो। क्योंकि ट्राउज़र वगैरह जो है वो मैं फिर सिंपल वाला बना लेती हूँ, इतना वो जो है ना दूसरे नहीं बनाते। आजकल वैसे भी फर्शी शलवार का जो है ना फैशन जो है वो काफ़ी इन है। तो मैंने ना नेक्स्ट ड्रेस के साथ ना फर्शी शलवार जो है वो बनाऊंगी। इधर इसका दामन जो है वो इस तरह का है, इस पे यूँ मैंने लेस लगा ली है। सिर्फ आगे मैंने दामन पे ही लेस लगाई थी, कोई चौक वगैरह पे लेस नहीं लगाई, ना ही मैंने बैक पे लेस लगाई है। और इसका सिंपल सा इलास्टिक वगैरह डाल के ना ये इस तरह इसकी फुल लुक आती है। और ये पहन के मैं देखूँगी, ये मुझे प्रिंट तो इतना अच्छा लग रहा था, ये पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था, लगेगा यकीनन। तो इसके साथ जो है वो मेरे पास ग्रीन इयरिंग्स हैं जो कि मैंने ढूंढ ही लिए हैं। मुझे ना लास्ट टाइम मिल नहीं रहे थे। इसकी ना मैं हैंग पे आपको करके ना हैंगर पर करके लुक भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह आती है इसकी हैंगर पर लुक। अच्छा, मुझे हैंगर वाली लुक भी ना अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ना वीडियो में हैंगर वाली लुक भी ना डाल देती हूँ। और मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। और मेरा ड्रेस जो है वो पसंद आया तो कमेंट करें। मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो सिंपल भी होती है, फैंसी भी होती है, डिफरेंट तरह की होती है, जो कि मैं अपने ड्रेस पे ना बनाती रहती हूँ। तो अगर तो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें।